Hello friend, today we are going to discuss finite element analysis. This is a very important and very critical topic in ANSYS. So पहले देखेंगे finite element analysis है क्या। तो finite element analysis को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, वो क्या है, mathematical model consists of differential equations and boundary conditions। तो हम लोग जो भी कोई एक फिजिकल प्रोग्राम लेंगे उसको एक जब भी मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिकल मॉडल कहने का मतलब है कि एक मॉडल होगा जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन से डिफाइन होगा, उसी को हम लोग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं। कि मतलब कि जो प्रोसेस होगा मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग एक सॉरी फिजिकल प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने का, उसी को बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। मतलब ये कि हम लोग कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम को जब भी हम लोग मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल क्या है, स्टेडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन ए बार। एक हम लोग वन डायमेंशनल बार लिए हैं जिसमें एक हीट कंडक्शन होगा जो कि स्टेडी होगा और वन डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड पर बहुत ध्यान देना, एक है स्टेडी, एक है वन डायमेंशनल। स्टेडी मतलब कि टेम्परेचर है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। और वन डायमेंशनल मतलब कि लेट सपोज जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा या फिर हीट कंडक्शन होगा किसी तीन स्पेशियल कोऑर्डिनेट में किसी एक डायरेक्शन में होगा। चूँकि हम लोग एक्स को वैसे जनरल टर्म लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स के डायरेक्शन में ही सिर्फ हीट कंडक्शन देखने के लिए एग्जांपल लिया है। अब बाई जेड किस में मिले, मैंने एक्स बस ऐसे चुना है। सो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड किसके लिए हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बार ड्यू टू हीट कंडक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि इधर से अपन हीट देंगे तो इधर से हीट जो कुछ निकलेगा, कुछ जनरेट होगा, वो भी सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन देखेंगे कि हम लोग जैसे सपोज एक बार है और एक तरफ से हम लोग हीट देते थे, हीट कंडक्शन कैसे होगा, और वो मैं प्रॉब्लम को क्लियर करता हूँ कि ये वन डायमेंशनल ही हम लोग चेक करेंगे। टू डायमेंशनल बहुत टफ होता है, जो कि हैंड ऑन कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग वन डायमेंशनल ले रहे हैं। सो हम लोग देखने जा रहे हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखना होगा कि हम लोग जो भी चीज़ें फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में करते हैं, खास करके हीट वाले टर्म में, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यूज ही करते हैं। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन ही है जो मैंने बोला था, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हीट में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो कि फिजिकल प्रिंसिपल्स के लिए आता है, जो कि हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स है एक तरीके से। तो हम लोग हीट कंडक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं। तो फिर हम यहीं भी इस वाले टॉपिक में यही देखने वाले हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन फॉर एन इन्फिनिटेसिमल कंट्रोल वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे एक इनफाइनेटिसिमल कंट्रोल वॉल्यूम को एज्यूम किया है, जो कि थ्री डायमेंशनल है। तो मैंने एक डिस्टेंस को डेल्टा एक्स लिया, वाई को डेल्टा वाई और हाइट को डेल्टा जेड लिया है। तो मैंने एक दिखाया है क्यू एक्स, स्मॉल क्यू एक्स, जो कि है कि इसको हम लोग बोलेंगे इनलेट हीट फ्लक्स, कि कितना हीट फ्लक्स है जो कि इसके अंदर इन हो रहा, मतलब इसके अंदर जा रहा। फिर यहाँ पे हमको है क्यू एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स एन टू डेल्टा एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे आउटलेट हीट फ्लक्स। आउटलेट हीट फ्लक्स ये है कि कितना हीट हमारे इस इनफाइनिटेसिमल स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर हो रहा है। और ये एक कैपिटल क्यू लिया है, कैपिटल क्यू है हमारा हीट जनरेशन, मतलब इसके अंदर खुद से भी तो कुछ हीट जनरेट हो, वो कितना हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वही सेम चीज़ कि हीट इन क्यू एक्स होगा हीट आउट क्यू एक्स प्लस डी क्यू एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो मैंने बोला था हीट जनरेटेड है कैपिटल क्यू, वो हीट जनरेटेड नहीं है, वो हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम क्यू है तो फिर नेट हीट क्या होगा, डी क्यू बाई डी एक्स, मतलब नेट हीट क्या होगा, हम लोग नेट हीट अगर निकालेंगे तो होगा क्यू, मतलब कितना इन ही किया, सॉरी कितना आउट हुआ हीट, माइनस कितना इन हुआ टोटल हीट, अब प्लस हीट जनरेटेड होगा, करेक्ट। कितना हीट जनरेट हुआ, पहले हुआ क्यू आउट, कितना हीट बाहर निकला, माइनस कितना इन हुआ, और इसको बोलेंगे क्यू जनरेटेड, मतलब कितना हीट जनरेट हुआ, या नीट हीट आउट का
फार्मूला क्या है, तो बस सिंपल सी चीज़ें कि कितनी आउट हुआ माइनस कितना इन हुआ प्लस कितना जनरेट हुआ, तो वही किया हूँ। तो हीट आउट माइनस हीट इन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे डी क्यू एक्स डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब माइनस ये क्या था, हीट जनरेटेड पर इंटू वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हीट जनरेटेड है, उसको क्या लिखेंगे, क्यू इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ये नीट हीट आउट है सॉरी, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, फूरियर लॉ। फूरियर लॉ क्या कहता है कि जो भी हीट जनरेशन होगा, ये पर यूनिट एरिया होता है, वो किसके क्या होगा, माइनस के को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल हीट कंडक्टिविटी। थर्मल हीट कंडक्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो फूरियर लॉ से क्या होता है कि हीट जनरेशन होता है जो माइनस ऑफ के इंटू डी टी बाई टी एक्स, टी हमारा टेम्परेचर है, एक्स है ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स है, इंटू एरिया कर देंगे तो हमारा हीट जनरेशन होगा। ये कौन कहता है, फूरियर लॉ हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमें दो इक्वेशन यहाँ पे क्या बोलते हैं निकाला है। पहला है कि नेट हीट आउट, कितना हीट बाहर जा रहा था, इक्वेशन वन। फूरियर लॉ से देखें कि क्यू एक्स होता है वो क्या होता है, ये एक कहाँ से आया, फूरियर लॉ से। तो हम लोग इक्वेशन वन और टू से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे नेट हीट आउट पे ये जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स पे ये वाली टर्म लग देंगे के इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा, डेल्टा एक्स तो पहले से था, ये डबल डिफरेंशिएबल हो जाएगा, के आ जाएगा, और वाई इंटू जेड है, वाई इंटू जेड एक्स पहले से था तो वो तो वही रह गया। फिर ये सेम रहेगा, इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेट हीट आउट। तो फिर अभी क्या देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ये तो इधर डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, और फिर इधर भी डिवाइड कर दूंगा तो फिर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट हीट आउट पर यूनिट वॉल्यूम माइनस के डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू नेट हीट आउट पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एजम्पशन हमने क्या क्या लिया था मैं वो बता देता हूँ पहले। पहले ये तो समझ में आ गया कि नेट हीट हॉट पर यूनिट वॉल्यूम निकालो वो कैसे आया, ठीक है। तो फिर हम लोग जाकर देखेंगे एजम्पशन क्या क्या लिया था। एजम्पशन क्या था, पहला वन डी हीट फ्लो होगा, जो भी हम लोगों ने किया था वो वन डी किया था। वन डी क्या था, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक समय सिर्फ डायरेक्शन हीट फ्लो कर रहा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ये डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डी टी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू जीरो। फिर हमने देखा के कांस्टेंट होगा, जो कि हमने यहाँ पे बताया था थर्मल हीट कंडक्टिविटी जो कि कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हमें जूम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इफ हीट इज कंजर्व नेट हीट आउट वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, मतलब अगर एनर्जी कंजर्व है तो हीट तो कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए, हीट तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो वही लिखा नेट हीट आउट बाई वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब कि कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि ठीक है, अगर ये बात सही है तो फिर नेट हीट आउट पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही ये जीरो होगा वो क्यू इसके मतलब दोनों तरफ नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू प्लस के डी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक वैरी होगा, हमारे जीरो से एल तक, जो कि एल होगा वो इस इन्फाइनेटली स्मॉल बॉडी का लेंथ होगा जीरो, यहाँ पे एल, ये जो पूरी लेंथ है वो एल है इस बॉडी की। तो हम लोगों ने पहले देखा कि मैथमेटिकल मॉडल जो थे हम लोग निकाल लिया, वो कैसे निकाले मैं भी बताता रहा हूँ। क्यों एक हुआ गवर्निंग इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स। अब मैथमेटिकल मॉडल क्या हो गया, गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। और मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस और गवर्निंग इक्वेशन को मैच करके बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, दोनों को जो कंबाइन करके जो प्रॉब्लम बनता है उसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसलिए मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे होता है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गवर्निंग इक्वेशन। गवर्निंग इक्वेशन क्या है, तो हम लोग अभी तो पीछे वाले पेज में आपको दिखाया था कि गवर्निंग इक्वेशन ये है कि हम लोग इसको प्रूफ भी करके दिखाया था कि कैसे होगा ये, कि डी स्क्वायर टेम्परेचर के टर्म में या एक्स के टर्म में टेम्परेचर को डबल डिफरेंस करेंगे प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड था मैंने बताया था, पूरे ये जो इन्फिनिटली स्मॉल जो वॉल्यूम है उसकी लेंथ के इक्वल। फिर मैं देख रहा हूँ कि ये बाउंड्री कंडीशन इसको क्या गया, बाउंड्री कंडीशन ये है कि हमने जो भी हीट दूंगा इधर से, यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया मैंने, तो मुझे पता ही होगा, तभी तो मैं इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ इस पे।
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो मतलब ये टी है जो एक्स का फंक्शन है, तभी तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो टेम्परेचर तो हमें पता होगा। लेट अस अज्यूम वो टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री कंडीशन हो गया। ठीक है, और जो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो हीट फ्लक्स होता है एच, वो क्या होता है क्यू एक्स बाई एरिया, मतलब कि नेट हीट डिवाइडेड बाई एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फूरियर लॉ से ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें ये पता है कि टी इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू एल पे ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एक गवर्निंग इक्वेशन और दो बाउंड्री इक्वेशन, ये बाउंड्री कंडीशन, यही मिल के हमें क्या बनेगा गया, एक मैथमेटिकल मॉडल बन गया था। हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाया जाता है, एंड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हमें दो बातों को ध्यान पढ़ना पड़ता है, एक होता है गवर्निंग इक्वेशन, एक होता है बाउंड्री इक्वेशन। दोनों बात को ध्यान रखकर कंबाइन करके हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फिर आगे हम उसको बहुत